भूभाग पर उगाई जाती है। भारत देश में आज के समय में लगभग 9 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी देश की बढ़ती जनसंख्या और गेहूं की खपत को देखते हुए गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की और अधिक आवश्यकता है। इसके लिए हमें खेती की कुछ खास तकनीकियों का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम अपनी खेती में गेहूं का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इन तकनीकों में गेहूं की किस्मों का चुनाव, बुआई का सही समय, बीज की मात्रा, जमीन के अंदर पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और फसल संरक्षण आदि प्रमुख हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और गेहूं की उन्नत व जैविक खेती की पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, गेहूं की खेती का सही समय नवंबर का प्रथम सप्ताह है। नवंबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के आखिरी सप्ताह तक गेहूं बोने का सही समय होता है। इस अवधि में आप अगेती किस्मों का चयन करें। गेहूं की खेती हर प्रकार की भूमि पर की जा सकती है, किंतु अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं के लिए अधिक क्षारीय मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। मिट्टी का पीएच लेवल सामान्य होना चाहिए। भूमि को तैयार करने के लिए सबसे पहले डिस्क हैरों से खेत की कम से कम 2 बार जुताई अवश्य करें, जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे पलट जाए। इसके बाद खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की देसी खाद डालें। यदि देसी खाद पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप जैविक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैविक खाद के बारे में हम आपको इसी वीडियो के अंदर आगे जानकारी देंगे। गेहूं की बुआई हमेशा पलेवा करके ही करनी चाहिए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे। गेहूं उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से प्रचलित और अधिकतम उपज देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए, ताकि गेहूं की फसल से अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सके। स्क्रीन पर हम आपको कुछ अगेती व उन्नत किस्मों के नाम दिखा रहे हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। इनका सही समय नवंबर का महीना होता है। इन किस्मों में पैदावार भी अधिक होती है। पछेती किस्मों के कुछ नाम भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको बीज चयन करने में कोई परेशानी ना हो। ये सभी किस्में दिसंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बुआई के लिए उपयुक्त होती हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। गेहूं का बीज साफ, स्वस्थ एवं खरपतवारों के बीजों से रहित होना चाहिए। सिकुड़े, छोटे व कटे फटे बीजों को निकाल देना चाहिए। हमेशा उन्नत, नई तथा क्षेत्रीय प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बीज की मात्रा, दानों के आकार, जमाव प्रतिशत, बोने का समय और विधि व भूमि की दशा पर निर्भर करती है। सामान्यतः 100 किलोग्राम से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। ध्यान रहे, सदैव प्रमाणित बीजों का ही चयन करें। दोस्तों, सबसे पहले बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। इससे बीज जमाव अच्छा होता है और दानों के गलने या सड़ने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम एग्री बायो फंगिसाइड प्रति 1 किलोग्राम बीज के अंदर और 2 ml
प्रति किलोग्राम बीज के अंदर एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करें और बीज को अच्छे से मिलाकर छाया में सुखा दें। उसके बाद खेत के अंदर डालें। इससे गेहूं के दानों का अंकुरण स्वस्थ व तेजी से होगा। दोस्तों, बुआई करते समय जैविक खाद जो कि हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में डालें, जिससे कि आपकी ज़मीन में जीवाश्म की संख्या बढ़ जाएगी और फसल को भरपूर पोषण मिलता रहेगा। दोस्तों, जब गेहूं की शीर्ष जड़ जमने लगें, यानी कि 20 से 25 दिन बाद जब गेहूं अंकुरित होकर बाहर निकल जाए, उस समय प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई में एग्री 82, एग्री गोल्ड और एग्री ह्यूमिक इन तीनों जैविक पदार्थों को एक साथ इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी ज़मीन का पीएच लेवल भी सामान्य हो जाएगा और फसल को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। गेहूं की फसल में कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो तो आपको केवल 4 सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ेगी और आपकी फसल 4 पानी में ही तैयार हो जाएगी। दूसरी सिंचाई जब कल्ले बनने शुरू हो जाएं और फसल 50 से 60 दिन की हो जाए, उस समय करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जब फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो जाए और दूधिया अवस्था में आ जाए, उस समय करें। तथा चौथी सिंचाई जब फसल 100 से 110 दिन की हो जाए और दाना पकना शुरू हो जाए, तब करनी चाहिए। इस प्रकार आपकी 2 पानी की बचत हो जाती है। जब फसल में बाली निकलने में लगभग 15 दिन हों, तब एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 इन तीनों का स्प्रे मशीन के द्वारा करें। इससे फसल के अंदर बाली अधिक निकलेंगी और साइज भी ज़्यादा बड़ा होगा तथा दानों की क्वालिटी भी एकदम चमकदार होगी। यदि किसी किसान भाई के खेत में खरपतवार हो जाए तो खरपतवार नाशक दवा के साथ एग्री 82 को मिलाकर स्प्रे करें। खरपतवार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि फसल के ऊपर किसी भी प्रकार के कीट पतंगों का प्रकोप हो तो उस समय किसी अच्छी कंपनी का कीटनाशक लाकर और उसमें एग्री 82 को मिलाकर टंकी के द्वारा छिड़काव करें। आपकी फसल पूरी तरह से कीट पतंगों से मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, जब पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाएं तथा बालियां सूख जाएं और दानों में 15 से 20% नमी हो, तब कटाई का उचित समय होता है। कटाई के बाद फसल को 3 से 4 दिन तक सुखाना चाहिए और जब 8 से 10% नमी रह जाए, तब मशीन के द्वारा गेहूं को निकालकर भंडारण कर देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पैदावार की। गेहूं की फसल में उपज, किस्मों के चयन, खाद और दवाई के उचित प्रयोग और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्यतः जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके आप 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अनाज की उपज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैविक खेती करना आज के समय की ज़रूरत है। रासायनिक खेती से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग पनप रहे हैं। ये रासायनिक खाद अनाज के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं और अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। साथ ही चारे के साथ हमारे पालतू पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं।